वो इंसान जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जिसकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, जिसकी सबसे ज़्यादा केयर करते हो और एक टाइम के बाद जब वो आपको इग्नोर करने लगता है, जब वो आपसे कम बात करने लगता है, तब कहीं न कहीं आप परेशान होने लगते हो। उसके बारे में और ज़्यादा सोचने लगते हो। पहले जितना सोचा करते थे, उससे कहीं ज़्यादा आप उसे सोचने लगते हो और जिस वजह से आप उससे और ज़्यादा मनाने की कोशिश करते हो, या तो लड़ के या तो रो के या किसी भी तरीके से। और उस इंसान को आप कहीं न कहीं सर पे चढ़ा देते हो और एक टाइम के बाद उस इंसान के अंदर ईगो इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है, उसके अंदर घमंड भरने लगता है, एटीट्यूड आने लगता है और आपको वो वैल्यू देना ज़रूरी ही नहीं समझता है। मतलब कि आपको ज़रा भी वैल्यू नहीं देता है। आप चाहे उसको किसी भी तरीके से बात करो, किसी भी तरीके से समझाने की कोशिश करो, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? और वैसे इंसान को कैसे ठीक कर सकते हैं? वैसे इंसान को कब रियलाइज़ होगा? ये सारी चीज़ें आज आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसे इंसान भी ठीक होंगे, लेकिन थोड़ा अपना तरीका आपको बदलना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रैक्स। देखिए, नो डाउट ऐसे लोग जो होते हैं एक टाइम के बाद इगोइस्टिक हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं और एटीट्यूड वाले हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं उसे अपने सर पे चढ़ा देते हैं, अपने सर पे जगह दे देते हैं और उनका जो बिहेवियर चेंज होने लगता है वो आपके ज़्यादा वैल्यू देने के कारण होता है, आपके ज़्यादा उससे इमोशनली कनेक्ट होने के कारण होता है। आप जो उसके सामने रोते हो, कहीं न कहीं इस वजह से उसका ईगो डेवलप होने लगता है, उसके अंदर घमंड आने लगता है। अब आपको ये लगता है कि हम तो इमोशनल हो रहे हैं, हम रो रहे हैं, तो फिर उसे क्यों नहीं समझ में आती है और इस वजह से उसके अंदर ईगो कैसे डेवलप होता है, घमंड कैसे आता है। देखिए, जब आप इमोशनल हो जाते हो, जब कमज़ोर हो जाते हो, तो पार्टनर की गलतियों को नज़रअंदाज करने लगते हो और पार्टनर क्या है कि आपकी छोटी-छोटी गलतियां गिनाने लगता है। मतलब थोड़ी सी बात हुई, तो आप छोटी भी गलतियां किए हो, तो आपको गिनवाने लगेगा और इस तरह से उसकी आदत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसे अपनी गलती रियलाइज़ ही नहीं होती है और ना आप उसे उसकी गलती रियलाइज़ करवाने का मौका देते हैं, उसकी गलती रियलाइज़ होने का मौका देते हैं उसे। क्योंकि कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हो बात करने के लिए और इस वजह से उसकी गलतियों को भी माफ़ कर देते हो और जिसके वजह से उसको मौका ही नहीं मिलता है और आपके पार्टनर को ये लगता है कि हम सही हैं, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिल रहा है अपनी गलती रियलाइज़ करने का और आप उसको मौका ही नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे आपको करना क्या चाहिए? देखिए, सिंपल सी बात है। पार्टनर गलती कर रहा है, उसके मुंह पे बोलिए, ठीक है। वो यदि बोल रहा है कि इस तरीके से हम तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं, तो आप उसे साफ शब्दों में बोल दीजिए, नहीं रहना है आप जा सकते हो, लेकिन आपकी गलतियों के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, इस जगह पे आप गलत हो। वो टाइम क्यों नहीं दे रहा है? आपको लग रहा होगा कि वो वक्त नहीं दे रहा है, वो कहीं ना कहीं बिजी है, या तो किसी इंसान के साथ बिजी है या किसी काम में बिजी है और जिस वजह से उसको आपके बारे में ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिलता है। वो आपके बारे में सोचता ही नहीं है और ऐसे इंसान जब कहीं बिजी हो जाता है तो उसका ईगो कहीं न कहीं और ज़्यादा बढ़ने लगता है, उसके एटीट्यूड में चेंज आता है, उसके बिहेवियर में चेंज आता है। मतलब कि आप अच्छे से भी बात करना चाहो तो उसका ईगो लेवल कहीं न कहीं यहाँ पे आ जाता है, ठीक है? और उस समय आपको कहीं न कहीं बर्दाश्त नहीं होने लगता है, तो आप लड़ाई भी करना शुरू कर देते हो। क्योंकि किसी का ईगो आप एक हद तक बर्दाश्त कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हो और जब आप ये करते हो, लड़ाई करते हो, तो उसे और एक मौका मिल जाता है आपको इग्नोर करने का। क्योंकि वो इंसान तो बिज़ी है, वो खाली बैठा है नहीं कि वो इसी चीज़ के को लेके सोचता रहे, इसी बारे में सोचता रहे।
और जिस वजह से वो आपको पूरा पूरा हल्के में ले लेता है, आपकी बातों को हल्के में लेता है, आपको हल्के में लेता है और आपको किसी भी तरीके से कुछ समझता ही नहीं है वो। तो यहाँ पे ऐसे लोगों की गलतियाँ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए, ऐसे लोगों की गलतियाँ ज़रूर आप दिखाइए। और यदि नहीं बात करना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए कि हाँ भाई नहीं बात करनी है, आराम से रहो आप अपने लाइफ में। आपके अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए। अपनी रेस्पेक्ट और अपनी वैल्यू को कभी भी कम नहीं कीजिए। जहाँ कम कीजिएगा ऐसे लोग आपके सर पे चढ़ना चाहेंगे और सर पे चढ़ के तांडव करेंगे। तो ज़्यादा सर पे मत चढ़ने दीजिए। अगर यदि ज़्यादा सर पे चढ़ने दोगे तो वो बात ही नहीं करेंगे। इसलिए सर से उन लोग को नीचे उतारिए ताकि आपको वो इक्विवेलेंट उसी तरीके से वैल्यू दे जिस तरीके से आप वैल्यू दे रहे हैं। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन उसका बिहेवियर, उसकी आदत ऐसे ही बदलेगी धीरे धीरे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो का एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।